नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, जैसे कि आलोक राज जी ने बताया कि सीईटी का जो एग्जाम है हम संभावित नवंबर दिसंबर में कराने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार पेपर का जो स्तर है वो मीडियम से एडवांस लेवल का रहेगा, और ये भी कहा कि जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है उनको हम बढ़ा सकते हैं। तो सपोज यदि जैसे ये पात्रता परीक्षा है, आप यदि 12th पास अभ्यर्थी हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन अपेयरिंग चल रही है आपकी, तो आपको राजस्थान में यदि एग्जाम देना है, कुछ एग्जाम्स को छोड़ दें, जैसे आरएस को छोड़ दें, एसआई को छोड़ दें, कुछ यूआरओ को छोड़ दें, कुछ एग्जाम्स को छोड़ने के बाद आपको सीटी क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी सीटी क्वालिफाई नहीं है तो आप साल भर कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वैकेंसियां आती रहेगी, जाती रहेगी, और आप कहोगे कि हम किसकी तैयारी करें, क्योंकि सीटी क्वालिफाई नहीं है। तो जो अभ्यर्थी 12th कर चुका है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उसको 10+2 सीटी का एग्जाम देना है, ताकि वो पुलिस का फॉर्म भर सकें, साथ ही साथ वो एलडीसी का फॉर्म भर सकें या और कोई एग्जाम दे सकें। यदि ग्रेजुएशन उसकी फाइनल ईयर में है वो, या ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो वीडियो, पटवार, इन एग्जाम के लिए, या यूं कह सकते हैं प्लाटून कमांडर, इन एग्जाम के लिए आपको सीटी क्वालिफाई होना जरूरी है। यदि सीटी क्वालिफाई नहीं है तो वैकेंसियां आएगी, जाएगी, और आप देखते रह जाएंगे। तो कब होगा सीटी का एग्जाम, कौन फॉर्म भर सकता है, किस महीने में एग्जाम होगा, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बार इन्होंने कहा कि पेपर का लेवल अच्छा आने वाला है। तो जैसे रीट भी एक पात्रता परीक्षा है, यदि पेपर अच्छा या उच्च स्तरीय आया, इस बार रीट मेंस की तरह कथन कारण, कथन निष्कर्ष, साथ ही साथ काल कर्मानुसार प्रश्न पूछ लिए, तो इसका मतलब है कि आपको अच्छी पाठ्य सामग्री पढ़ के जानी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी भी वक्त है आपके पास 6 महीने। इंतजार मत करो कि कब नोटिफिकेशन आउट होगा, कब फॉर्म भरेंगे, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तैयारी अभी से आपको शुरू करनी है, तब जाके आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए तमाम बिंदु पर बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पढ़ना क्या चाहिए। अपन टारगेट लेके चलते हैं। मान लीजिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स उन्होंने अभी बताए नहीं, लेकिन ये कहे मान लीजिए 50% कर दिए, 55% कर दिए, 60% कर दिए, तो पेपर का लेवल इनको इजी रखना पड़ेगा। और यदि पेपर का लेवल हार्ड रखते हैं, पेपर का लेवल भी हार्ड रखते हैं और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी हाई रखते हैं, तो फिर तो युवा साथियों के साथ क्या हो जाएगा, ठीक है, यूं कह सकते हैं कि थोड़ा कुठाराघात हो जाएगा उनकी भावनाओं के साथ। क्योंकि यदि पेपर का लेवल टफ रख रहे हैं तो फिर 60% बनाना मुश्किल है, क्योंकि आरपीएससी 40% नहीं बनने दे रही, और पेपर का लेवल यदि टफ रख के 60% की उम्मीदें करें तो बहुत कम अभ्यर्थी इसमें पास होंगे। तो कौन सी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो चलिए तमाम बिंदु के बारे में बात करेंगे कि यहां पे हम करेंगे कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करें कि हम 60% का टारगेट लेके चलें, कि क्वालिफाई एग्जाम है, ठीक है, जैसे आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वैसे, तो 60% का टारगेट लेके चलें, तो उससे हम क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। भले वो 50% रखे, 55 रखे, अभी बताया नहीं, अपन 60% का टारगेट लेके चलें कि 60% किन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से आपके 60% कवर हो सकते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट, जिनको कवर करने से 60% हो जाएंगे, और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, इन तमाम बिंदु पर आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक अभ्यर्थी जो 12वीं पास जो कर चुका है, जिसने 12वीं पास कर ली, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में नहीं, फाइनल ईयर वालों के लिए, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में है, या 12वीं पास कर चुका है, उसको सीटी 10+2 देनी है। क्या सर जिसने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन कर ली, वो सीटी 10+2 नहीं दे सकता? दे सकता है। यानी जिसने 12th पास कर ली, भले 12th पास करने के बाद वो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर में, या यू कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, सब दे सकते हैं इसको, लेकिन 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद हायर एजुकेशन कितनी भी हो। सीटी ग्रेजुएशन, इसमें जो ग्रेजुएशन जिसकी चल रही है फाइनल ईयर में है वही अभ्यर्थी दे सकता है, ठीक है, या जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। 12वीं पास वाला ये सीटी ग्रेजुएशन वाला नहीं दे सकता। बाकी 12th प्लस जो सीटी जिसमें आप एलडीसी बनते हैं, पुलिस में जाते हैं, ठीक है, ये आप
कोई सा भी दे, यानी जिसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइन कोई सा भी है वो सब दे सकते हैं, लेकिन जिसकी ग्रेजुएशन चल रही है, पेयरिंग है या ग्रेजुएशन हो चुका है, वही सीटी ग्रेजुएशन वाला दे सकता है। ये तो होगी कौन दे सकता है। आलोक राज जी ने बताया कि आवेदन कब शुरू होंगे, कौन से महीने में फॉर्म भरने हम स्टार्ट करवाएंगे इनके। तो जो सीटी 10+2 है उसके जुलाई में, ठीक है, कब बताओ, जुलाई में, ठीक है, और सीटी ग्रेजुएशन के जून में। पहले ग्रेजुएशन वाले के फॉर्म भराएंगे, फिर 10+2 वाले के भराएंगे। एग्जाम कौन से महीने में कंडक्ट करवाएंगे, तो इन्होंने कहा कि इसका दिसंबर में कराएंगे और इसका नवंबर में कराएंगे, नवंबर और दिसंबर में एग्जाम कराएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि इनका एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, सॉरी, इसका नवंबर में करा लेंगे और इसका दिसंबर में करा लेंगे। तो लगभग लगभग आपको 6 महीने मिलेंगे, यानी तैयारी के लिए आपको कितने महीने मिलेंगे, 6 महीने मिलेंगे। कितने बताओ, 6 महीने आपको मिलने वाले। अब एक है कि सर जैसे फॉर्म भरे उसके बाद, फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करें या अभी करें। देखिए आप देखते हैं कि 2025 के बाद पेपरों का जो प्रश्नों का लेवल है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, तो समय रहते तैयारी करनी बहुत जरूरी है। यदि सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, बहुत सारी वैकेंसी से वंचित हो जाएंगे। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, जो आपको पात्रता परीक्षा है, जो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो 6 महीने का समय सफिशिएंट है, लेकिन अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि इसमें सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं। इसमें यदि सीटी की आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आगे पटवार, वीडियो, कोई सा भी एग्जाम हो, यहां इवन आरएस प्रीलिम्स तक भी आप कवर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। यानी आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ईओआरओ की, सीटी ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, तो आरएस प्रीलिम्स भी आप साथ, आरएस प्रीलिम्स भी लगभग सिमिलर सिलेबस है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा और है इसमें, ठीक है। इसके अलावा मैं यदि बात करूं, ठीक है, तो इसमें आपको ईओआरओ, ठीक है, ईओआरओ को बी पार्ट को छोड़ दे तो सारा कवर होता है इसमें सीटी ग्रेजुएशन के साथ। वीडियो की, पटवार की तैयारी भी इसी के साथ हो जाती है। इवन सीटी ग्रेजुएशन करते हैं, एसआई इसमें नहीं आती, आरएस इसमें नहीं आती, ईओआरओ के लिए सीटी जरूरी नहीं है, फिर भी आप यदि सीटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई, आरएस, ईओआरओ की तैयारी ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाती है। इवन पटवार, वीडियो की भी इसमें के साथ तैयारी हो जाती है। क्लियर। फिर यदि बात करें तो इसका मतलब है कि अभी से आप तैयारी करें तो एक सीटी जब ग्रेजुएशन के सिलेबस या 10+2 वाले सिलेबस को लेकर चलेंगे तो आने वाला जो एग्जाम देने वाले हैं, 10+2 के बाद आप पुलिस का देने वाले हैं या और कोई एग्जाम, तो ऑटोमेटिक उसकी तैयारी उसी में शामिल हो जाती है। सीटी को अच्छे से, हम केवल पात्रता के लिए पढ़ते हैं सीटी को, सीटी का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आपका जो एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, उसमें आपको इतना प्रेशर नहीं आता। इसलिए सीटी के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़े, केवल पात्रता की नजर से ना देखें इसको। फिर यदि बात करें कौन मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, अभी तो हमने बात की जो 12th पास है वो सीटी 10+2 का फॉर्म भरा सकता है, 18 साल कम से कम उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन वालों के लिए 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा है या ग्रेजुएशन हो चुकी है वो फॉर्म फिल कर सकता है। इस बार इन्होंने कहा कि नेगेटिव मार्किंग होगी, और जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना, ठीक है, पिछली बार नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स होते हैं उन पे प्रेशर बढ़ता है। मान लीजिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 50% कर दें, इसका मतलब 150 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 50%। अब आपने मान लीजिए 100% करें और उसमें से 20 गलत हो गए और नेगेटिव 1/3 है, ठीक है, तो यहां पर यह 75% है, यहां पर यह परसेंट चिन्ह खड़ा हो जाता है, यह भी नहीं बन, यानी नेगेटिव होने से, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि एक तो ये सोचते हैं कि यदि अटेंड करते हैं तो कहीं नेगेटिव ना हो जाए, ये एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है। दूसरा, यदि आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए तो नेगेटिव यदि ज्यादा हो गए तो हम वैसे ही आपको बाहर हो जाते हैं। तो इस बार इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव मार्क्स, जैसे और एग्जाम में होती है पात्रता परीक्षा, इसमें भी क्या बताओ, नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। इसलिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के लिए अभी से प्रिपरेशन करनी जरूरी हो गई। दूसरा, पेपर का लेवल, इनको कि पेपर का लेवल इस बार उच्च स्तरीय रखेंगे, पेपर का लेवल अच्छा आएगा। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आएगा। जब पेपर का लेवल बहुत अच्छा आएगा तो कथन कारण वाले प्रश्न आएंगे, जैसे रीट में आए तो काल कर्मानुसार 4 घटनाएं दे देंगे, उनको सही क्रम से जमाओ, ठीक है, जैसे 4 लोक देवताओं का जन्म और उनको सही क्रम से जमाओ, 4 साहित्यिक रचनाएं सही क्रम से जमाओ, सुमेलित करो, असुमेलित करो,
या कंसेप्चुअल बेस्ड प्रश्न दे देंगे। तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा, ठीक है, जो आपका ड्रीम है, ठीक है, मान लीजिए आप आगे सीटी के बाद क्या करना चाह रहे हैं, वीडियो पटवार जो भी आप एग्जाम, तो उसका सिलेबस और सीटी के सिलेबस जो कॉमन टॉपिक है उनको बहुत अच्छा कर लो, ताकि सीटी भी क्वालिफाई हो जाएगी और आगे की तैयारी भी हो जाएगी, आगे की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से आप उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री पढ़ो, अभी वक्त है 6 महीने, 6 महीने कम नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत वक्त है। तो बहुत वक्त का मतलब है कि आपको भाई कोर्स ले रहे हैं वो तो ठीक है, किसी का भी ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तकें भी आपके होनी चाहिए। आपके पास हर सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। यदि हर सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक आपके पास होगी तो आपको बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। बुक्स पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्लियर। केवल आप मैराथन पे डिपेंड नहीं होते फिर, या कोई शॉर्ट बुकलेट पे डिपेंड नहीं होते। अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, उच्च स्तरीय पुस्तकें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन आया सुमेलित करो या 4 स्टेटमेंट आगे, आप जिस पुस्तक में से पढ़ रहे हो एक स्टेटमेंट मिल रहा है, 3 मिल ही नहीं रहे, तो फिर वो प्रश्न सोल्व नहीं होगा आपसे। इसलिए अच्छी पुस्तकें पढ़ें जो आपका कंसेप्ट क्लियर करें, आपकी एक अप्रोच डेवलप करें, ऐसी पुस्तकें पढ़ें, ठीक है, जिससे आपकी अप्रोच डेवलप हो, उस सब्जेक्ट के प्रति अप्रोच डेवलप हो। केवल वन लाइनर या फैक्चुअल डाटा आजकल नहीं पूछा जाता, वन लाइनर का पैटर्न नहीं रहा। न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स कितने होने चाहिए, न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स कितने होने चाहिए, तो इन्होंने अभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया है कि न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स कितने होने चाहिए, इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया है कि न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स कितने होने चाहिए, इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया। हां, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि बढ़ाएंगे, पिछली बार न्यूनतम क्वालिफाई 50% भी कर सकते हैं, 60%। यदि देखिए न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स 60% करेंगे तो लेवल पेपर का थोड़ा इजी टू मॉडरेट रखना पड़ेगा, इजी टू मॉडरेट। ऐसा नहीं कि क्वालिफाई मार्क्स भी बढ़ा दिया, लेवल भी बढ़ा दिया, तो फिर कैंडिडेट बहुत कम पास होंगे, ठीक है। और कैंडिडेट यदि कम पास हुए तो फिर आप मान के चलो कि जो लोग पास हुए उनके सिलेक्शन के आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए तैयारी अच्छी करें, तैयारी अच्छी करें। वैधता कितनी होगी, अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि सीटी की वैधता 1 साल 2 साल 3 साल, अभी 1 साल होती, 2 साल करेंगे 3 साल करेंगे, हो सकता है 3 साल करते वैधता, ठीक है। इसके बारे में अभी कोई क्लियरी कोई बात इन्होंने नहीं की। सिलेबस, ठीक है, इन्होंने कहा कि सिलेबस में कोई आंशिक बदलाव होगा, आमूलचूल बदलाव नहीं होगा, आंशिक बदलाव होगा। क्या बताओ, आंशिक बदलाव, कोई आमूलचूल बदलाव नहीं होगा। 19 कोई कुछ टॉपिक जोड़ देंगे, कुछ हटा देंगे, आंशिक बदलाव होगा। आंशिक यानी ओल्ड सिलेबस ही रहने वाला है, ओल्ड सिलेबस ही रहने वाला। टोटल कितने पर्सन आते हैं, 150 पर्सन आते हैं। एक पर्सन 2 नंबर का होता है, यानी 300 मार्क्स। कितने बताओ, 300 मार्क्स के होते हैं। तो बताओ 300 मार्क्स का होता है, और इसमें यदि 50% यदि कहते हैं तो 75 क्वेश्चन करना। यदि आप 70 यानी 100 और 120 के परसेंट समथिंग सही करते हो, तब जाके 75 तक गाड़ी ठीक ठाक बैठती है। फिर यदि बात करें कि सिलेबस में दोनों में क्या डिफरेंस है, 10+2 और ग्रेजुएशन वाले में, देखो लेवल का तो, प्रश्नों का लेवल का तो अंतर रहेगा ही, लेकिन यदि मैं कहूं कि किसको कवर कर लें तो आप 50% यानी 60% यानी 75-80% आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यदि कहूं कि राजस्थान जीके के प्रश्न आएंगे लगभग 40 के समथिंग, ±5 हो सकते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राजस्थान जीके के, ठीक है। 15 क्वेश्चन इसके आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन इसके आते हैं, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, तो लगभग 40-45% आते हैं, 40 ±5। सेम इसी में यही आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान जीके आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहली कंडीशन यही है कि आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी करें तो राजस्थान जीके आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, इंडिया जीके में यहां पर केवल ज्योग्राफी और पॉलिटी आएगी 10+2 वाले में, लेकिन यहां पर ज्योग्राफी पॉलिटी डिटेल से आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी इंडिया की, और इंडिया की हिस्ट्री भी आएगी। यानी यहां पर ये 2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा। और जियो और पॉलिटी का यहां सिलेबस, ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी का लिमिटेड है, यहां सिलेबस भी आपको पता है वाइड है, ठीक है। तो ये आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो इसका सिलेबस आपको पता है, इसके साथ इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, यानी ग्रेजुएशन वालों के लिए। यहां भी मैथ रीजनिंग है, यहां भी मैथ रीजनिंग है, लेकिन थोड़ा सिलेबस में टॉपिक ज्यादा है। यहां साइंस है, यहां साइंस के साथ टेक्नोलॉजी भी है, साइंस के साथ टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी है। हिंदी इंग्लिश यहां भी है, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यहां भी है, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यहां भी है। कुल मिला के यदि मैं कहूं तो 40 के समथिंग परसेंट तो ये हो गए, ठीक है। और यहां मान के चलो कि ये आपके 20%, 60 तो यही हो गए, ठीक है। फिर आप किसी की, सर इंग्लिश में हमारी बहुत इतनी अच्छी नहीं है तो आप हिंदी अच्छी कर लो, ठीक है। सर मैथ अच्छी नहीं है तो रीजनिंग अच्छी कर लो, ठीक है।
साइंस में दिक्कत आ रही तो बायोलॉजी अच्छी कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो, कंप्यूटर तो लगभग सब कर ही लेंगे, और करंट अफेयर्स। तो इनमें से देखो 40 20 60, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि इनमें से यदि आप 20% भी करते हो तो 40 20 60 और 20 80, ठीक है, 80 में से आराम से आप कितने, ठीक है, 80 हो गए। यहां से आपके 80 के आप आराम से यहां पे ये रीजनिंग कर ली, साइंस के कुछ पार्ट कर लिया, हिंदी का कर लिया, करंट कर लिया, कंप्यूटर कर लिया, तो यहां से आराम से आप 30% कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बताओ 40 60 और 30 90, ठीक है, 90, और मैं मान के चलता हूं कि आप काट पीट के 80 भी करेंगे तो ठीक है, यानी 90 तो मैं एक्यूरेट मान के चल रहा हूं, आपके 90 तो आपकी एक्यूरेसी मान के चल रहा हूं, क्योंकि यहां भी आप बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं कि जितने मैंने 80% तो अटेंड करेंगे नहीं, आप 120 से 130 के बीच % अटेंड करेंगे, ठीक है। सेम यही कुल मिला के मेरा कहने का मतलब राजस्थान जी के इंडिया वाला पार्ट, साइंस बायोलॉजी वाला पार्ट भी आप करें तो, यदि साइंस से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर और करंट, इनको भी अच्छा कर लेंगे तो सीटी आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर? अब बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, पहले राजस्थान जीके के लिए बुक लिस्ट बता देता हूं। राजस्थान जीके देखिए, आप अभी मान लीजिए सीटी के लिए अलग बुक्स लेके आएंगे, और फिर सीटी पास हो गया तो फिर एग्जाम के लिए वीडियो के लिए अलग बुक लेके आएंगे, ऐसा क्यों? उसी पुस्तक को पढ़ो ना जो अभी सीटी में भी काम आएगी और बाद में आपके वीडियो पटवार जो भी एग्जाम दोगे उसमें भी काम आएगी। तो फिर पुस्तक चेंज, देखो पुस्तक चेंज नहीं करोगे तो बेनिफिट है, क्योंकि सेम पुस्तक यदि वापस पढ़ोगे तो रिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो अभी से पुस्तकें अच्छी पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं सीटी पास है तो करना, सर सीटी के लिए तो पुस्तक लेकर आता है छोटी छोटी, और जब ये पास हो जाएंगे तब देखा जाएगा। क्यों भाई, सिलेबस तो लगभग सेम ही है, वही आगे जाके काम आएगी आपकी पुस्तक, ठीक है। तो अच्छी पुस्तकें लेके आए, ठीक है। भले ही ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई आप हमारी पुस्तक लेके आए, मार्केट में जो भी आपको अच्छी पुस्तक ले वही पुस्तक लाए जो आपके सीटी में भी काम आए, सीटी के बाद भी एग्जाम में भी काम आए, ठीक है। जैसे आप पॉलिटी के लिए कोई भी अच्छी पुस्तक लेके आ जाए, आप चाहे तो मेरी राजस्थान पॉलिटी की पुस्तक आती है, 8वां संस्करण है, ठीक है, इसको आप लेके आ जाए, पूरी तरीके से अपडेट है, 2026 तक अपडेट है, पीएसआई के एग्जाम तक अपडेट है इसको। राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है, इसके लिए मेरी पुस्तक लेके आ जाए, ज्ञान वितान प्रकाशन, ठीक है। इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे, सरकार की योजनाएं, सब कुछ अपडेट है इसमें, ठीक है, सब कुछ अपडेट है। कल्चर के लिए पुस्तक लेके आ जाए ज्ञान वितान प्रकाशन की, ठीक है। अब सर रही हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए राजस्थान हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, राजस्थान हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े? तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए मेरा यह सवाल है कि जैसे अभी राजस्थान में आपको बताया कि पहले 9वीं और 10वीं क्लास की पुस्तक चलती थी, वो पढ़ ले, ठीक है। अभी राजस्थान के भाग 1 2 3 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की पुस्तक आई है, उनमें से हिस्ट्री थोड़ा देख ले, ठीक है, उससे आपका सफिशिएंट है, वो आपका क्या है, सफिशिएंट है। राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है। तो ये तो हो गया राजस्थान जीके का मैटर, ये आपको लगभग 40 से 45% देके जाएगी, 40 से 45% देके जाएगी। साइंस के लिए क्या पढ़े सर? तो साइंस के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं जिसमें साइंस भी और टेक्नोलॉजी भी है, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत इजी है, इजी गोइंग में समझ में आ जाएगी, ठीक है। यानी साइंस का सुदर्शन चक्र के नाम से पुस्तक आती है ज्ञान वितान प्रकाशन की, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया जीके के लिए क्या पढ़े? अब वापस आ जाते हैं कि सर इंडिया जीके के लिए क्या पढ़े, इंडिया जीके के लिए क्या पढ़े? तो देखिए इंडिया जीके के लिए 10+2 में तो इतना कोई वेटेज है नहीं, तो उसके लिए आप ल्यूसेंट पढ़ लें, काम चल जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन वालों के लिए आपको अच्छी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, अच्छी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी ग्रेजुएशन वालों के लिए। आप अलग अलग लेके पार्ट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए आपको अलग पढ़ सकते हो, पॉलिटी के लिए आप अलग पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी मैथ्स बंडवाल की पढ़ सकते हो, पॉलिटी के लिए आप जैसे मेरी खुद की पुस्तक आती है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगा लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स और राजस्थान और इंडिया के इकोनॉमिक्स के लिए आर्थिक समीक्षा पढ़ लो, वो सफिशिएंट है। और हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़ लो। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां भी काम आएगी, बाद में भी काम आएगी, सीटी के बाद जो एग्जाम दोगे उसमें भी काम आएगी, इसलिए कह रहा हूं कि पुस्तक वही पढ़ना जो पहले भी और बाद में सेम काम आए, ठीक है। मैथ रीजनिंग के लिए आप रामनिवास मथुरिया जैसी कोई गाइड है तो वो पढ़ लो आप। साइंस के लिए मैंने बता दिया, आप वो पढ़ लो, वो सफिशिएंट पुस्तक है आपके लिए, ठीक है, ज्ञान वितान प्रकाशन वाले। हिंदी के लिए मैया सर की पुस्तक पढ़ लो, इंग्लिश के लिए ल्यूसेंट पढ़ लो, कंप्यूटर के लिए, ठीक है, अब राकेश सर की पुस्तक आती है वो पढ़ लो, और करंट के लिए आप मुंबल पढ़ लो, क्रोनोलॉजी पढ़ लो, ठीक है, या नानक पब्लिकेशन की जो गाइड आती है, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है वो पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपका लिए सोर्स होना चाहिए, ये ऐसा सोर्स है जो अभी भी काम आएगा, ठीक है, सीटी में और सीटी के बाद भी काम आएगा, ठीक है। तो सोर्स ऐसा रखो जो बदलना ना पड़े, बदलना ना पड़े, क्लियर। ये तो होगी सोर्स की बात। अब कोर्स की यदि बात करें तो देखिए सीटी के लिए थ्योरी बेच तो आपने जिन्होंने नहीं पढ़ा वो थ्योरी बेच, ठीक है, ऑनलाइन जिन्होंने लेना चाहते हैं वो हमारा थ्योरी बेच भी चल रहा है, ये सीटी का थ्योरी बेच है, ठीक है, जो अभी शुरू हुआ, ठीक है। इसमें आपको कुछ क्लासेस पहले से मिल जाएगी ताकि आप पढ़ना शुरू कर दें,
और लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा, ठीक है। और पूरा नए सिलेबस पर रहेगा। अभी तो आपका सिलेबस का आगे आंशिक बदलाव होगा, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं कि जो सिलेबस तो आना ही आना है टॉपिक, वो तो इसमें हम अवेलेबल करा देंगे, और जैसे कोई नया टॉपिक जुड़ता है वो भी इसमें अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो अभी लें और इसकी अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। ये 10+2 के लिए है और ये ग्रेजुएशन वालों के लिए। लेकिन जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, ठीक है, सर हमारी ठीक ठाक तैयारी है, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए हम एमसीक्यू बैच लेके आए। कौन सा? एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच जो पूरे राजस्थान में धमाल मचा रहा है, ठीक है। भले फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसआई का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, तो सीटी ग्रेजुएशन के लिए भी, ठीक है, और 10+2 दोनों के लिए अलग अलग हम एमसीक्यू बैच भी लेके आए, ठीक है, जहां से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, पीवाईक्यू भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहां से? आप ये हेल्पलाइन नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इसके लिए आपको अपनी तैयारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। तो वहां पे आप जाके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो थ्योरी बैच भी है, ठीक है, जो शुरू हो चुका है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको था एमसीक्यू बैच प्रैक्टिस के लिए भी, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका सामान्य जानकारी, ठीक है। और मैं फिर कहूंगा कि आप इंतजार ना करें, ठीक है, कि जब आपको फॉर्म शुरू होंगे उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। अभी से तैयारी शुरू कर दें। आपका जो टारगेट है उसमें जो कॉमन टॉपिक है उनको अभी से लेकर शुरू कर दें, ठीक है, और अभी से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि 6 महीने में आप यदि सीटी में क्वालिफाई मार्क्स 60% कर दिया और क्वालिफाई नहीं हुआ तो साल भर फिर आपको पता किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए, कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप अपेयर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप अभी से, आप यदि लगता है कि मेरी तैयारी हो रखी है तो एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर लें। लगता है कि मुझे बिल्कुल बेसिक से जीरो से तैयारी शुरू करनी है तो थ्योरी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल अपनी तैयारी के नाम से ज्वाइन कर लें, वहां पे और भी आपको करंट अफेयर्स जैसी सूचनाएं मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।